नमस्कार, मैं राजेश, डायरेक्टर शिक्षा क्लासेस यूजीसी के नए बैच में। आज हम बात करेंगे जॉन लॉक के बारे में। ये बच्चों यूजीसी नेट का पेपर आने वाला है दिसंबर वाला, उसके लिए मैं पूरे सिलेबस को रिवाइज करा रहा हूँ यहाँ पे। बच्चे जो हैं यूजीसी नेट की तरफ और ज्यादा जाएंगे, क्योंकि बीएड में जो फर्स्ट और फिफ्थ है वो लगभग बंद होने वाला है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स हैं, अभी तथ्य पूर्ण रूप से जब लागू हो जाएंगे और चीजें ढंग से पता चल जाएंगी, तो बच्चे यूजीसी नेट की तरफ लोगों का या बच्चों का रुझान ज्यादा बढ़ेगा। तो ध्यान रखिए सारी चीजों का बच्चों। आज हम जॉन लॉक के बारे में जानेंगे। जॉन लॉक को बच्चों जन्म होता है ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, और इनको उदारवाद का जनक कहा जाता है। क्या होता है उदारवाद, विस्तार रूप से सारी चीजों को जानेंगे। जॉन लॉक का 1632 में जन्म होता है, 1704 में इनकी डेथ होती है। ब्रिटेन में इनका जन्म हुआ और इन्होंने गौरवशाली क्रांति करवाई है, शांतिपूर्ण क्रांति करवाई है, और पहली ऐसी क्रांति करवाई है जो रक्तहीन क्रांति है। तो उसके बारे में सारी चीजें डिटेल में जानेंगे बच्चों। अनुभववाद या उदारवाद, पहले हम उदारवाद के बारे में बात करेंगे। उदारवाद क्या होता है बच्चों? जब हितों के बारे में यानी अधिकारों के बारे में बात हो, जब भी उदारवाद का जनक हो कोई भी, जिसको उदारवादी नेता कहा जाए, या उदारवाद का मतलब होता है जब भी जनता के अधिकारों की बात जो करता हो स्वतंत्र रूप से, उसको उदारवाद का जनक कहा जाता है। यानी कि जो जनता के हितों के बारे में बात करे, जो नियंत्रण को, राज्य के नियंत्रण को कम करे, और जनता के जो विचार हैं उन पर कोई भी पाबंदी ज्यादा ना लगे, यानी कि वो लोक हित में बातें करते हो, तो ऐसे नेता को या ऐसे व्यक्ति को उदारवाद का जनक कहा जाता है। जो लिबर्टी सबसे ज्यादा दे, जो आजादी सबसे ज्यादा दे। तो उदारवाद की जो सबसे पहले बात करते हैं, व्याख्या करते हैं, वो जॉन लॉक है। इसलिए उदारवाद का फादर किसको जाना जाता है? जॉन लॉक को। इन्होंने, इससे पहले लोग कहते थे जो प्रवृत्ति है, जो टैलेंट है, वो जन्मजात पैदा होता है, लेकिन इन्होंने समझाया जन्मजात नहीं, वो प्रैक्टिस से आता है, वो अनुभव से आता है। हर व्यक्ति अनुभव से, एक्सपीरियंस से नई नई चीजों को सीखता है। तो इन्होंने अनुभववाद की बात करी है जन्मजात के ऊपर, तो यानी कि ये अनुभववाद के फादर भी कहलाते हैं। जैसे मैंने बताया भी, एक उदारवादी जो होगा हमेशा अधिकारों के सिद्धांतों की बात करेगा, अधिकारों को दिलाने की बात करेगा। राज्य जो है वो व्यक्ति के हितों में कभी कभी बाधा उत्पन्न कर देता है अधिकारों में, तो इन्होंने अपने विचारों में अधिकारों को ऊपर रखा है राज्य के बाधाकारी सिद्धांतों से। मैं कहूँ एक बात में इसको सरल भाषा में समझना, कि जो अधिकार है, जो जनता के हित हैं, उनको राज्य से भी सर्वोपरि माना है। देखो भाई, जनता ने, लोगों ने चुन के किसको? राज्य को चुना है अपने हित के लिए। राज्य के जो कानून और नियम है वो जनता पर तो लागू होंगे, लेकिन अनुचित रूप से लागू नहीं होंगे। यदि अनुचित रूप से लागू होंगे तो व्यक्तियों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाएगा, और राज्य को नीचे माना है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को ऊपर माना है इन्होंने। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया है, राज्य को उससे भी ऊपर। बहुत सारे नेता हुए, बहुत सारे फिलोसोफर्स हुए, उन्होंने राज्य को ऊपर माना है। राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न यदि करता है तो राज्य के खिलाफ भी गौरवशाली क्रांति करनी चाहिए, ऐसा जॉन लॉक कहता है अपने विचारों में। तो मेरे कहने का मतलब बच्चों है, तो राज्य से भी ऊपर किसको माना गया है? राज्य से भी ऊपर अधिकारों को माना गया है, लोगों की, जनता के हित को माना गया है, लोगों की स्वतंत्रता को माना गया है जॉन लॉक द्वारा। अगला इनकी पुस्तक है ये, टू टेरेस्ट्रियल ऑफ गवर्नमेंट, 1679 में लागू होती है, और 1688 की गौरवशाली क्रांति में जॉन लॉक का ब्रिटेन में बहुत बड़ा हाथ था। जो रक्तहीन क्रांति थी, राजा को बिना लड़ाई किए प्यार से, संघर्ष से हटा दिया गया था जॉन लॉक के विचार के द्वारा। क्या थे जॉन लॉक के विचार? और ज्यादा विस्तार रूप से जानते हैं। देखो, मनुष्य को जो विचार, उन्होंने जो पहला विचार उन्होंने कहा, यदि थॉट्स पहले आने चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए। यदि आप कोई भी कार्य करना चाहते हो, उसके लिए आपके अंदर विचार पहले आना चाहिए। विचार ही कार्य के करने का एक साधन है। तो विचार एक आकृति बनाता है अपने मन में किसी भी कार्य को करने के लिए। यदि विचार ही नहीं है तो कार्य करोगे कैसे?
और विचार आकृति देता है कार्य को करने के लिए, चाहे वो सत्य हो चाहे असत्य। विचार सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है, लेकिन आकृति जो फॉर्म देता है वो कौन देता है? वो विचार देता है। तो थॉट्स आने जरूरी है, चाहे गलत हो चाहे सही, वही आपको कार्य करने की शक्ति प्रदान करेगी। अगला है पितृसत्तात्मक पैट्रियार्च। इन्होंने ये कहा था भाई उससे पहले जो जनता थी वो पितृत्मक समाज था, यानी कि पेरेंट्स में पिता की ज्यादा चलती थी एज कम्पेयर जो पिता ने जो भी कार्य बोल दिया वही काम होगा घर में। लेकिन उन्होंने ये कहा था सबके अधिकार है, सबको सोचने का अधिकार है, जो सोचेगा समझेगा उसी का ही जीवन का क्या होगा? कल्याण होगा। तो सामाजिक कल्याण के लिए बच्चों को आप उसमें दबा के आप नहीं रख सकते। तो यदि किसी का कल्याण होना है, यदि उसको बड़ा नागरिक बनना है, समझदार बनना है, तो आप बाध्यकारी बाधाएं उस पर नहीं लगाओगे। तो यानी कि पितृसत्तात्मक राज्य का खंडन किया है जॉन लॉक ने अपनी बातों में, और कहा है आजादी दो, आजादी से सामाजिक बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, तार्किकता बढ़ेगी। जब वो घूमेगा इधर उधर भटकेगा तो तार्किकता बढ़ेगी, लॉजिकलनेस बढ़ेगी, रेशनल थिंकिंग होगी, और वो कार्य को सही ढंग से करना स्टार्ट कर देगा। प्राकृतिक अधिकारों की बात करी है। प्राकृतिक अधिकार, 3 अधिकार की बात करें। जीवन जीने का अधिकार, देखो हमारे आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 19 संविधान के में ये अधिकार दिए गए हैं। जीवन जीने का, किसी को भी आप जीवन को नहीं सीख सकते, और ये सारी चीजें अपने प्राकृतिक अधिकार हैं और ये मिलने चाहिए हर नागरिक को। स्वतंत्रता मिलनी चाहिए हर नागरिक को, और इस पर सबसे ज्यादा गौर दिया था कि हर व्यक्ति को, पहले सरकारी प्रॉपर्टियां होती थी उनके लिए व्यक्ति काम करता था, लेकिन उनमें कंपटीशन की भावना खत्म होती जा रही थी क्योंकि प्रॉपर्टी सब पे सेम, सब चीज बराबर। तो इन्होंने, जॉन लॉक ने संपत्ति को प्राइवेटाइजेशन की बात करी थी, संपत्ति को अधिकार, संपत्ति रखने के अधिकार के बारे में बात किसने करी थी? सबसे पहले जॉन लॉक ने। तो अपने सिद्धांतों में जॉन लॉक ने संपत्ति के अधिकार को भी दिया है। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार देने वाला पहला व्यक्ति है जॉन लॉक। प्राकृतिक अवस्था में जो जॉन लॉक और हॉब्स उल्टे प्रतीत होते हैं। हॉब्स कहता है, पहले हॉब्स को समझ लीजिए बच्चों, जब राज्य नहीं था तो मनुष्य एक कुत्ता था, कुत्ते की भांति था, और मनुष्य सबसे ज्यादा दुष्ट प्राणी था। जब तक राज्य नियम और कानून नहीं थे तो सबसे ज्यादा दुष्ट प्राणी था, और सबसे ज्यादा उसमें पाप थे, सिन थी, अवस्थाएं, सबसे ज्यादा नीच था मनुष्य। लेकिन उसके बाद राज्य का निर्माण हुआ, राज्य ने सारी चीजें, इसलिए मनुष्य ने राज्य का निर्माण किया कानून बनाने के लिए, और राज्य ने चीजों को सही ढंग से किया है। लेकिन जॉन लॉक ऐसा नहीं कहता। जॉन लॉक कहता है प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बहुत अच्छा था, शांतिपूर्ण था, चीजों को एक दूसरे को बांट के खाता था, सामाजिक गुण थे उसमें नैतिकता थी, मोरालिटी थी, और वो साथ में रह के प्यार से रहते थे। लेकिन बाद में संपत्ति के चक्कर में और चीजें जैसे चीजें बढ़ती चली गई, उनके कारण आपस में लड़े हैं, तभी राज्य का निर्माण हुआ है। तो इन्होंने मनुष्य को शांतिपूर्ण, अच्छा, प्यारा, स्वाभाविक, सामाजिक कल्याण करने वाला मनुष्य माना है जॉन लॉक ने, और हॉब्स ने इसका उल्टा माना है। तो मानव के स्वभाव को कैसे माना है? शांतिपूर्ण, प्यारा, प्रेम से। कितना? जॉन लॉक ने। मैंने ये चीजें बताई हुई कि 3, और लास्ट है राज्य की उत्पत्ति। तो राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? तो जॉन लॉक कहता है राज्य की उत्पत्ति जब मनुष्य के अधिकार बढ़ते जा रहे थे, तो अधिकार बढ़ने के कारण उनमें आपस में लड़ाई हुई, और लड़ाई होने के बाद उन्होंने आपस में टकराव जैसे हुए, तो उन्होंने सोचा कि शांतिपूर्ण व्यवस्था करने के लिए राज्य का उत्पन्न होना, राज्य हमारे लिए जरूरी है। तो बच्चों ये सारी चीजें ढंग से समझनी पड़ेगी। ये पहला पार्ट है जॉन लॉक के बारे में। इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा जॉन लॉक के बारे में, तो विस्तार पूर्वक आप जानेंगे। यूजीसी नेट की क्लास है और ये आपको बिल्कुल आईएएस तक की क्लास है। यदि आईएएस में भी जॉन लॉक से क्वेश्चन आता है तो आप इसके बारे में विस्तार रूप से वहां पेपर में लिख सकते हो, उसके विचारों को, उसकी स्वतंत्रता को। उसने राज्य से ऊपर व्यक्ति को माना है, उदारवादी है, तो
मनुष्य के अधिकारों को ज्यादा मानेंगे। ऐसा नहीं हो राज्य को नहीं मानते, राज्य को मानते हैं, लेकिन मनुष्य के अधिकार पहले हैं। मनुष्य के अधिकारों के लिए राज्य काम करे, ना कि अपने लिए राज्य काम करे। राज्य अहंकारी राज्य इस तरीके से ना हो जाए और मनुष्य के स्वभाव को उसने प्राथमिकता दी है। तो मैं धन्यवाद, मैं सभी से आग्रह करूंगा, सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं।